नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम। इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस के ऑफिस में, जहां पे लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी को पूछताछ पे बुलाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है जहां पे उनको बुलाया गया है पूछताछ पे। लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे देखिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, सब लोग तैनात हैं। तो चलिए आइए आज बात करते हैं और जानते हैं। सर, आज तीसरा दिन है, राहुल गांधी जी को बुला के पूछताछ की जा रही है। और लोगों का ये कहना है, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझ के उनको टारगेट बनाया जा रहा है, राहुल गांधी को। देश और दुनिया में पहली बार जिस परिवार में जिसकी दादी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानी दी हो, गोली खाई हो, जिसके पिता ने इस देश की मजबूती के लिए अपनी जान दी हो, उस परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार, और पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी को, किस प्रकार से हजारों कांग्रेसियों को, किस प्रकार से देश की संसद में बैठने वाले सांसदों को, राज्यसभा में बैठने वाले सांसदों को, किस प्रकार से दो स्टेट के माननीय मुख्यमंत्रियों को, और किस प्रकार से अनेकों नेताओं को जो प्रताड़ना दी जा रही है, यातनाएं दी जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है। क्या राष्ट्रवाद की बात करेंगे? जिस अखबार ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, जिसकी स्याही और कलम देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुई हो, जो आवाज़ बना हो गांधी का, नेहरू का, पंडित मौलाना आज़ाद का, हमारे बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी का, आज उसी अखबार के इशू पर। और क्या गुनाह? अगर किसी पत्रकारों को, अगर उनकी आजीविका के लिए, उनके परिवार के लिए यदि मदद कर दी, तो ये मदद करना अगर गुनाह है, ये पहली बार समझ में नहीं है। बिजली का बिल जमा करने के लिए यदि मदद की और कांग्रेस का अखबार है, क्या राहुल गांधी जी ने अपने घर में या उनके ऐशो आराम में पैसा खर्च किया गया? सर, आपको क्या लगता है कि जानबूझ के इनको टारगेट बनाया जा रहा है इसके लिए? उदयपुर का जो कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर था, उससे भाजपा घबरा गई, मोदी घबरा गए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के कांग्रेस जनों में जो एकजुटता हुई, और जो अभी राज्यसभा का जो चुनाव हुए, और उसमें कांग्रेस के राजस्थान भी हो चाहे महाराष्ट्र कहीं भी हो, किस प्रकार से कांग्रेस के विधायक और अन्य विधायक भी, इनके भाजपा के विधायकों ने भी कांग्रेस के सांसदों को वोट दिया है, तो ये भयभीत हो गए। और जो भारत जोड़ो का नारा जो राहुल गांधी जी ने दिया, देश की कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो इनको डर लगा कि आने वाले 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, मोदी का सुपड़ा साफ होगा। ये जानते हैं कि महंगाई की मार गरीब झेल नहीं पा रहा है। ये जानते हैं कि बेरोजगार, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। हमसे जनता सवाल करेगी 10 साल में आपने के कहाँ 20 करोड़ रोजगार दिए। तो नौजवानों की आवाज़ को दबाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, और एक षड्यंत्र पूर्वक ये देश में आपातकालीन है। ये अंग्रेजों के गुलाम लोग हैं, अंग्रेजों के चमचे लोग हैं। इन्होंने देश की आज़ादी के समय में भी अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, और आज भी उन्हीं के अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पर ये चलकर ये कांग्रेस को, ये गांधी जी के परिवार को, नेहरू जी के परिवार को ये दबाना चाहते हैं। मैम, आप लोग सत्यमेव जयते बोलते हैं, तो इस पूछताछ में घबराहट क्यों हो रही है? लोगों को डर क्यों लग रहा है? उन लोगों की डर लग रही है भाजपा को, डर लग रही है मोदी सरकार को। लोगों की कहाँ डर है? लोगों तो निश्चित रूप से घूम रहे हैं। और ये सरकार ज़बरदस्ती, आप देख रहे हैं, गाड़ी में उठा के बैठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ऑफिस में जो पार्टी कार्यालय 24 अकबर रोड में पार्टी कार्यालय है कांग्रेस ऑफिस का, उसमें घुस के पुलिसों ने स्टाफों को मारा है। रूम को तहकीकात कर के स्टाफ को मारा। कई स्टाफ ने, अभी हमें मिला है कि हमको पार्टी ऑफिस में, हम लगातार 20 साल से इस पार्टी ऑफिस में काम करते हैं, हम लोगों को मारा गया है। क्या यही लोकतंत्र है? यही राष्ट्रवाद के नाम है? और किस तरह से पुलिस घेर के पकड़ के ले जा रहा है, मार रहा है। ये एक साजिश है। ईडी कुछ नहीं है, राहुल गांधी को कुछ नहीं। वो देश को ध्यान भटकाने, जो ब्राह्मणों को कश्मीर में जो पीटा जा रहा है, हत्या की जा रही है, वही भटकाने के लिए देश की जनता को ये एक साजिश है ईडी, और बाकी बात कुछ भी नहीं है। तो मैम, क्या लगता है आपको कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना चिंगारी के तो आग लगती नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा? इसके पहले आप देखे होंगे कि 2015 में ईडी ने इसी केस को खारिज कर दिया,
फिर दोबारा कहाँ से पैदा ले लिया, किस तरह पैदा लिया? अगर लिया भी है तो एक बात को आप देख रहे हैं 10 घंटा 5 घंटा घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। ये बात सिर्फ बोले दिखाना, देश को दिखाना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी न डरे हैं न डरेंगे, सत्य के लिए लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। उनके कार्यकर्ता जरूरत पड़ेगी तो जेल भी जाएंगे। सर जब भ्रष्टाचार नहीं है तो इतनी घबराहट क्यों हो रही है लोगों को? जब इस चेकअप मतलब जो ये पूछताछ हो रही है इसमें क्यों घबराहट हो रही है लोगों को? इसलिए कोई घबराहट नहीं है। ये अननेसेसरी के हरेसमेंट किया जा रहा है। जब 2015 में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी और कोर्ट में मामला ऑलरेडी चल रहा है, और तो ये अभी जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है उसके लिए स्टंट है और कुछ नहीं है। इसका नतीजा तो कुछ नहीं निकलेगा। एक लोन है, सिंपली लोन है। कांग्रेस पार्टी से गया पैसा और वो शेयर में इनके नाम कर दिया। पार्टी तो शेयर ले नहीं सकती, कांग्रेस पार्टी तो शेयर ले नहीं सकती, तो किसी तरह उन्होंने अपने डेट की एंट्री एक पास की है और वो एज इट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जब उससे पैसा ही 1 रुपया हम नहीं ले सकते तो उसमें कैसा है मतलब ईडी का। और दूसरा जो भी ईडी का लॉ है उसमें जो ऑफेंस है नोटिफाई है, लिस्टेड है, उनमें किसी में नहीं आता। FIR लॉ दर्ज नहीं है और कभी भी ये इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, जबकि कोर्ट में मामला है, किसी कोर्ट की कोई डायरेक्शन नहीं है। इवन देन दे आर मतलब हरेसिंग। तो कांग्रेस जन को तो आघात पहुंचा है ना, इसलिए तो वो अब आप कोई भी स्टेट में देख लो, चारों तरफ स्टेटों में हंगामा हो रहे हैं और घेरा हो रहा है। तो असंतोष जब हमारे परिवार का हेड का किसी का नुकसान होगा, मान लीजिए वो दुख में है, तो सब अपनी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम उनका साथ दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैम आपको क्या लगता है कि इसका परिणाम क्या आएगा? इस पूछताछ के बाद क्या परिणाम आएगा? परिणाम अच्छा ही आएगा, जीतेंगे फाइनल। हम जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। इसमें नीचे देखना पड़ेगा बीजेपी को फाइनली। हाँ, ये पार्टी का चलाया हुआ वो है। इसमें अब वैल्यूएशन यदि किसी घर की आज 2 रुपये में खरीदा और आज जो 2000 करोड़ का हो गया, आनंद भवन, ये जो मोतीलाल जी की जो सारी प्रॉपर्टी दी है, आज इलाहाबाद में उनकी वैल्यू आप निकाल लो। वो मांग रहे हैं कि वो भी तो देश के नाम उन्होंने दे दिया। म्यूजियम बना हुआ है, हम भी देख के आए हैं इलाहाबाद में जाके। तो वो कम से कम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 2-4 हजार करोड़ की वैल्यू है। क्या लगता है कि जानबूझ के उनको टारगेट बनाया जा रहा है राहुल गांधी को? 100% जानबूझ के टारगेट बनाया जा रहा है। जानबूझ के पार्टी यूनाइट हो रही है, धीरे धीरे पूरे इंडिया में आ रही है। तो इनको टेंशन हो रहा है कि कहीं 2000 का इलेक्शन हमारे हाथ से नहीं निकल जाए। तो ये नए नए स्टंट कर रहे हैं। बेरोजगारी आप देखो कितनी है। अब 10 लाख का फिर ये फेंक दिया फिजुआ। जब 2 करोड़ नहीं कर पाए, अब 10 लाख पे आ गए। अब ये भी भगवान जाने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, जो अभी फौज में कल जो डिक्लेयर किया है। क्या लगता है आपको कि ये भी कोई जुमला है? वो फाइनली तो देखेंगे। पहले तो जो बोले जुमला ही निकले, आगे इसमें क्या निकलेगा अभी वो भी हम देख लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग टू जब एक बार ऐसी झूठ बोल के ऐसे काम कर लिए तो उस आदमी की विश्वसनीयता तो खत्म हो ही जाती है ना। पार्टी जो भी है, हम इतने रोजगार देंगे, हम विदेशों से लाएंगे, हम देश की गरीबी मिटा देंगे, हम सब। अब देखो आप यूपी में क्या हो रहा है, वो देखने लायक है क्या? तो ऐसा हमारे संविधान में कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दें, नेचुरल जस्टिस भी नहीं करें, उसका घर उड़ा दें? हो सकता है इलीगल हो किसी का घर, लेकिन जो लॉ में प्रोसीजर है वो तो फॉलो करो। न किसी को नोटिस देते, न किसी मालिक का पता करते कि एक्चुअल मालिक कौन है। यदि वाइफ के नाम मकान है और हस्बैंड का ने कोई गुंडागर्दी करी है, सपोज करी है, तो इसका मतलब वाइफ को थोड़ी तंग करेंगे। ऑफेंस तो पर्सनल होता है ना लॉ में, आप जानती हो। तो इसलिए ये सब झूठा निकलेगा और पूरी कांग्रेस यूनाइटेड है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया में क्या, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, पूरा इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और ये जितना ज़्यादा होगा उतने कांग्रेस का फायदा ही होगा इसमें। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा है? बीजेपी के नेताओं पर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल मैडम, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली राहुल गांधी जी जो है, जो देश के मुद्दे हैं उनको लगातार उठा रहे हैं, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे हर जगह हो, गली में, मोहल्लों में, सब जगह मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इससे मोदी जी घबराए हुए हैं और ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रही है। इस तरह ईडी की, सीबीआई की, आईबी की कार्रवाई करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसका परिणाम क्या आएगा? जो ये हो रहा है, जो पूछताछ हो रही है, इसका परिणाम क्या आएगा? मैडम, सबसे दयनीय बात तो आप देखिए कि कांग्रेस के क्वार्टर में, कांग्रेस के हाउस के अंदर हम कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है।
जो कि हमारा ऑफिस है, जिस पर हमारा हक है, उसमें हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा परिणाम मोदी जी को भुगतना पड़ेगा अपनी तानाशाही का। तो अगर वो लोग धरना प्रदर्शन हंगामा करेंगे तो उन्हें तो रोका जाएगा ही, इसलिए तो उनको रोका जा रहा है। मैडम, हम राहुल जी का सत्याग्रह नाम से शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। पुलिस हमें बेबुनियाद रूप से परेशान कर रही है, इसलिए ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है। सर आप बताइए ज़रा कि ये घबराहट क्यों है? अगर सत्यमेव जयते आप लोग बोलते हैं, क्यों घबराहट है उन लोगों को? घबराहट का है कि मैडम हमारा खुद का ऑफिस है जो हम अपने घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे ये कोई ईडी का दफ्तर तो है नहीं जो हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहा है। ये तो हमारा AICC कार्यालय हमारा खुद का है और हमारे खुद के कार्यालय में ये जाने नहीं दे रही है। तो तानाशाही होगी, एक तरह की दादागिरी होगी कि हम अंदर नहीं घुसने देंगे, यही हुआ ना। जो चीज़ें गैर कानूनी है उस पर तो रोक लगाएगी ही सरकार ना, और पुलिस या प्रशासन सब सरकार तो लगाएंगे ही। गैर कानूनी कैसे हुआ मैडम, आप बताइए गैर कानूनी कैसे हुआ? जब AICC ऑफिस ही हमारा है तो गैर कानूनी कैसे हुआ? मान लीजिए ED की पूछताछ चल रही है तो वहाँ चल रही है ना, या हमारे ऑफिस में रोकता कार्यकर्ताओं को क्यों रोका जा रहा है, हमारे नेताओं को क्यों रोका जा रहा है, हमारे खुद के कार्यालय में जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे आके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इसलिए शायद रोका जा रहा है ना। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, कहीं धरना प्रदर्शन आप देखो यहाँ पे, हम खुद अपने ऑफिस में जा रहे हैं, हम अपनी बात करेंगे, अपनी बात को उठाएंगे, हम अपने नेताओं के साथ में। तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि हमें अपने ऑफिस में जाने से मना करेंगे ये लोग। सर आपको क्या लगता है इन सब की वजह क्या है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है? अगर आप लोग सत्यमेव जयते बोलते हैं तो इस कार्रवाई पे सब लोग इतना क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं लोग? नहीं, देखिए कि ये नेशनल हेराल्ड जो है इसमें सभी कांग्रेसियों की और देशवासियों की भावनाएं जुड़ी है। ये हमारे स्वतंत्र संग्राम का जो आंदोलन चल रहा था उस आवाज़ को सबके सामने लाने के लिए ये न्यूज़पेपर शुरू हो गया। और जिस प्रकार से आज ये जो कार्रवाई हो रही है ये तो एक दबाव डालने का काम है, और ये एक दबाव सिर्फ हमारे नेता पे नहीं कि जो भी लोकतांत्रिक जो भी बातें करते देश के सब जो आवाज़ है उन पे एक दबाव है, दबाव दर्शाने की ये बात है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इतनी पुलिस ये लगाए, मैं भी AICC का सेक्रेटरी हूँ, हम अपने कार्यालय में नहीं जा पा रहे, और जैसे कि AICC के आज कार्यालय में घुस के जिस प्रकार से पुलिस ने ये कार्रवाई की, ये बहुत ही गलत है। ये बहुत इस देश के लिए और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ठीक नहीं है बात। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के जो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन करने आए हैं वो बता रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, इसलिए ये कार्रवाई करवा रहे हैं, जानबूझ के उनको टारगेट बनाया जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।